ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इंद्रियां और मन रूपी चील पक्षी हैं। जब इनको विषय भोग नहीं होते तब ऊर्ध्व को उड़ते हैं, और जब विषय प्राप्त होते हैं तब नीचे को आ गिरते हैं। जिस पुरुष ने विवेक रूपी जाल से इनको बांधा है, उसको ये भोजन नहीं कर सकते। जैसे पाषाण के कमल को हाथी भोजन नहीं कर सकता। हे राम जी, ये भोग आपात रमणीय और अत्यंत विरस है। जो पुरुष इनमें रमण करता है वह नरक को प्राप्त होगा, और जो पुरुष ज्ञान के धन से संपन्न है और देह रूपी देश में रहता है वह परम शोभा पाता है और आनंदवान होता है, क्योंकि बड़े ऐश्वर्य से उसने इंद्रिय रूपी शत्रु जीते हैं। हे राम जी, जब विवेक से मनुष्य मन को वश करता है तब इंद्रियें टहलुए हो जाती हैं, मन रूपी सब मित्र हो जाते हैं, और आप राजा होके स्वरूप राज्य को भोगता है। हे राम जी, मन किसको कहते हैं सो सुनो। चिन्मात्र शुद्ध कला में जो चित्त कला का फुरना हुआ है, वही संवेदन संकल्प विकल्प से मिलकर मलिन हुआ है और स्वरूप विस्मरण हो गया है। उसी का नाम मन है। वही मन वासना से संसार भागी होता है। जब चित्त संवेदन दृश्य से मिलता है तब उससे तन्मय होकर चित्त संवित का नाम जीव होता है, और वही जीव दृश्य वेग से मिलकर संसार दशा में चला जाता है और अनेक विस्तार को प्राप्त होता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, दृश्य पदार्थ को त्याग कर जो दृष्टा जानने वाला है उसमें स्थित हो रहो। इंद्रियां तो अपने अपने विषय को ग्रहण करती हैं, उनकी ओर तुम भावना मत करो कि यह सुंदर रूप है, इसकी प्राप्ति हो। भले की प्राप्त होने की भावना मत करो। इनके जानने वाला जो आत्मा है उसी में स्थित रहो। जो पुरुष दृष्टा में स्थित होता है वह गोपद की तरह संसार समुद्र को लांघ जाता है। हे राम जी, जो पदार्थ दिखते हैं उनमें अपनी अपनी सृष्टि है। वह संकल्प मात्र ही है और अपने अपने संकल्प में स्थित है, परंतु सब संकल्प आत्मा के आश्रित है। जैसे सब पदार्थ आकाश में स्थित हैं, वैसे ही सब संकल्पों की सृष्टि आत्मा के आश्रित है। एक के संकल्प को दूसरा नहीं जानता। सृष्टि अपनी अपनी है। जैसे समुद्र में जितने बुलबुले हैं उनकी जल से एकता है, आकार से एकता नहीं। वैसे ही स्वरूप से सबकी एकता है और संकल्प सृष्टि अपनी अपनी है। जो पुरुष ऐसे सोचता है कि मैं उसकी सृष्टि को जानूं तब जानता है। हे राम जी, आत्मा कल्प वृक्ष है। उसमें जैसी कोई भावना करता है वैसी ही सिद्धि होती है। जब ऐसी ही भावना करके जीव स्वरूप में लगता है कि सब सृष्टि मुझे भासित हो, तो भावना से वह भी भासित होती है। ज्ञानी ऐसी भावना नहीं करता, क्योंकि आत्मा से भिन्न वह कोई पदार्थ नहीं जानता, और जानता है कि स्वरूप से सबकी एकता है, परंतु संकल्प रूप से एकता नहीं होती। जैसे तरंगों की एकता नहीं परंतु जल की एकता है, और जो एक तरंग दूसरे के साथ मिल जाती है तो उससे एकता होती है, वैसे ही एक का संकल्प भावना से दूसरे के साथ मिलता है। इससे ज्ञानी जानता है कि संकल्प रूप आकार नहीं मिलते और स्वरूप से सबकी एकता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।
श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जैसे केले के वृक्ष को खोल कर देखिए तो पत्रों से भिन्न कुछ नहीं, तैसे ही मन ही जीव है और जीव ही मन है। मन से भिन्न आकार कोई नहीं, वही सर्व विकार को प्राप्त होता है। हे राम जी, जीव के बंधन का कारण अपनी कल्पना है। जैसे कुशवारी अपने यत्न से आप ही बंधन को प्राप्त होती है, तैसे ही मनुष्य अपनी वासना से आप ही संसार बंधन में फंसता है। इससे तुम भोग की वासना मन से दूर करो। संसार का बीज वासना ही है। जिस वासना संयुक्त दिन में विचरता है, तैसा ही स्वप्न भी होता है। जैसी वासना होती है, तैसा ही पुण्य पाप के अनुसार परलोक भासता है। अपनी ही वासना से जगत भास आता है। जैसे अन्न जिस द्रव से मिलता है, तैसा ही भासता है। हे राम जी, जब मन में निर्मल भाव स्थित होता है, तब मन की कल्पना और पाप वासना मिट जाती है। और जब मन में मलिन वासना बढ़ती है, तब निर्मलता नहीं भासित होती, वही रूप फल प्राप्त होता है। इससे तुम दुर्वासना कलंक को त्याग के पूर्णमासी के चंद्रमावत विराजमान हो रहो। यह संसार भ्रांति मात्र है, सतरूप नहीं। अज्ञान करके भेद विकार भासते हैं। वास्तव में न कोई बंध है, न मोक्ष है, और न कोई बंध करने वाला है। सब इंद्रजाल की नाई मिथ्या भ्रांति से भासते हैं। जैसे गंधर्व नगर मृग तृष्णा का जल और आकाश में दूसरा चंद्रमा भासता है, वह असत रूप है, तैसे ही यह जगत असत रूप है। जीवों को अज्ञान से ऐसा निश्चय हो रहा है कि मैं अनंत आत्मा नहीं हूँ, नीच हूँ। जब इस निश्चय का अभाव हो और निश्चय करके आपको अनंत आत्मा जाने, तब हृदय में स्थित हो। हरि ओम। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 202। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जल के अनंतर मैंने तेज की भावना की, अर्थात तेज धारण किया। तब मुझ में इतने अंग उदय हुए, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि, और इनसे जगत की क्रिया सिद्ध होने लगी। जैसे राजा के अंग अनुचर और हरकारे होते हैं, वैसे ही तम रूपी चोर को दीपक रूपी हरकारे मारने लगे। मैं आकाश रूपी था, इससे मेरे कंठ में तारावली रूपी माला पड़ी थी। सूर्य होकर मैं जल को सोखता और दसों दिशाओं को प्रकाश देता रहा। आकाश जो ऊंचाई के कारण शाम भासित होता है, वह मेरे निकट प्रकाशमान होता था। सब जगत में मैं ही फैल रहा था।
जहां मैं रहता वहां से तम का अभाव हो जाता। चंद्रमा और सूर्य रूपी डब्बा है जिसमें दिन रात और काल वर्ष रूपी अनेक रत्न सर्वदा निकलते रहते हैं। राजसी, सात्विकी और तामसी क्रिया रूपी कमलिनी का मैं सूर्य हुआ और सब देवताओं और पितरों को तृप्त करता रहा। यज्ञ की अग्नि और रत्न, मोती, मणि आदि जो प्रकाशमान पदार्थ है उनमें प्रकाश मैं ही हुआ। प्राणों के भीतर मैं ही स्थित हुआ और प्राण अपान के क्षोभ से अन्न को पचाने लगा। जैसे आत्मा के प्रकाश से रूप, अवलोक और मनस्कार प्रकाशित होते हैं, वैसे ही सब पदार्थ मेरे प्रकाश से प्रकाशित होने लगे। क्योंकि मैं तेज रूप था, मानो चैतन्य सत्ता का दूसरा भाई हूं। जैसे सब पदार्थ आत्मा से सिद्ध होते हैं, वैसे ही मुझसे सिद्ध होने लगे। हे रामचंद्र जी, राजों में तेज और सिद्धों में वीर्य मैं ही था। बलरूप होकर जगत को मैं ही पुष्ट करता था। बड़वाग्नि की दाहक शक्ति होकर जगत को मैं ही नष्ट करता था। तेजवानों में तेज और बलवानों में बल मैं ही था। तले भी मैं था, मध्य भी मैं था और चंद्रमा सूर्य से रहित जो स्थान है उनमें भी मैं ही था। मैं अग्नि रूपी दीपक और चंद्रमा सूर्य रूपी नेत्रों से मध्य मंडल में स्पष्ट देखता था। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार मैं तेज रूप होकर भीतर बाहर सब स्थावर जंगम पदार्थों में स्थित हुआ। पर जब बोध दृष्टि से देखता तब सब आत्मा ही का भान होता, और जब अंतवाहक दृष्टि से देखता तब अपने को विराट रूप जानता कि सब जगत में मैं ही फैल रहा हूं और सब पदार्थ मेरे ही अंग है। निदान तेजवानों में तेज और क्रोधवानों में क्रोध, यतियों में यति और अजित मैं हुआ। सब और मेरी ही जय है, क्योंकि जय उसकी होती है जिसमें बल और तेज होता है। सो बल मैं हूं और तेज भी मैं हूं, इससे मेरी जय है। हे रामचंद्र जी, सुवर्ण और रत्नमणि में जो प्रकाश और रूप है वह मैं हुआ। राम जी ने पूछा, हे भगवान, इस प्रकार जो आप जगत की क्रिया अनुभव करने लगे कि जल रूप होकर अग्नि को बुझाया और अग्नि होकर जल को जलाया, ये क्रियाएं जो तुम्हारे ऊपर इष्ट अनिष्ट से होती रही, उनको तुमने सुख दुख के साथ अनुभव किया या नहीं, यह मेरे बोध के लिए कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे चैतन्य पुरुष स्वप्न में पर्वत, वृक्ष, देह, इंद्रिया और नाना प्रकार के जड़ पदार्थ देखते हैं, जो वास्तव में उनमें नहीं है, केवल अनुभव रूप है, परंतु निद्रा दोष से वे उन्हें द्वैत की नहीं जानते हैं और उनका राग द्वेष अपने में मानते हैं। यथार्थ में दृष्टा ही दृश्य रूप होकर स्थित हुआ है, परंतु निद्रा दोष से नहीं जान सकता, और जब जागता है तब स्वप्न की सब सृष्टि को अपना रूप ही जानता है। वैसे ही यह जगत अपने स्वरूप में नहीं है। जब बोध स्वरूप में जागोगे तब पदार्थ भावना जाती रहेगी और सब जगत बोध स्वरूप प्रतीत होगा। हे राघव, जिस पुरुष को देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित अखंड सत्ता उदय हुई है, उसको ज्ञानी कहते हैं। जब यह पुरुष परमात्मा का अवलोकन करता है तब सब जगत आत्म स्वरूप ही भासित होता है। जिन पुरुषों को स्वप्न की सृष्टि में पूर्व का स्वरूप नहीं भूला,
उनको अंतवाहक कहते हैं। उनको पत्थर, जल और अग्नि में प्रवेश करने से भी खेद नहीं होता। हे रामचंद्र जी, मैं जो आकाश में उड़ता फिरा और आकाश को भी लांघकर ब्रह्मांड के खप्पर पर फिरा हूं, सो अंतवाहक शरीर से ही फिरा हूं। जिसको अंतवाहक शरीर प्राप्त होता है उसको कोई आवरण नहीं रोक सकता, क्योंकि सब उसके अंग होते हैं। मुझको शुद्ध आत्मा में स्वप्न हुआ था, पर पहले का स्वरूप नहीं भूला। इससे सब जगत मुझको अपना स्वरूप ही भासित होता रहा। अपने संकल्प से कल्पित अपने ही अंग भासित होते थे। जैसे कोई मनोराज्य से अग्नि का समुद्र रचे और उसमें स्नान करे तो वह भी होता है, क्योंकि उसको खेद नहीं होता। सब अपने संकल्प में ही उसको भासित होते हैं। अंतवाहक शरीर से विराट सबको अपना रूप देखता है, वैसे ही सब जगत मुझको अपना रूप भासित होता था, तो खेद कैसे हो। स्वप्न देखने वाला स्वप्न में पर्वत, नदियां और अग्नि देखता है, सो वही रूप है। और आप भी एक आकार धारण करके बन जाता है और पहले का स्वरूप उसकी परिच्छिन्नता से भूल जाता है और राग द्वेष से जलता है। मैंने तत्वरूप वन अपने को जड़ रूप देखा। मैंने तत्वरूप वन अपने को जड़ रूप देखा और चैतन्य रूप भी देखा। इस प्रकार मुझको अपना स्वरूप न भूला। तब मैं विराट रूप हो सबको अपना अंग ही देखता रहा। इससे मुझे खेद कैसे होता? खेद तब होता है जब अपना स्वरूप भूलता है और परिचिन्न सा बन जाता है। पर मैं तो बोधवान रहा कि मैंने स्पंदन से सब रूप धारण किए हैं। हे रामचंद्र जी, जिसको यह निश्चय है उसको दुख कहा। सुख दुख स्वरूप जो पदार्थ है वे मैंने अपने में ऐसे देखे जैसे आईने में प्रतिबिंब पड़ता है। जिसको यह दृष्टि हो उसको दुख कहा है। हे रामचंद्र जी, जिसको अंतवाहक शक्ति प्राप्त होती है वह पाताल और आकाश में जाने को समर्थ होता है और जहां प्रवेश किया चाहे वहां जा सकता है, क्योंकि सृष्टि संकल्प मात्र है। हे रामचंद्र जी, और कुछ सृष्टि नहीं बनी। आत्मा का किंचन ही सृष्टि रूप होकर भासित होता है। हे रामचंद्र जी, यह सब सृष्टि ब्रह्म स्वरूप है। मुझको तो सदा ऐसे ही भासती है। जब तुम जागोगे तब तुमको भी ऐसे ही भासित होगी। तुम भी अब जागे हो। उस प्रकार मैं अग्नि होकर स्थित हुआ कि जिसकी शिखा से कालख निकलती थी। प्रकाश मैं ही हुआ और अपने चित स्वरूप अनुभव में मुझको जगत भासित हो रहा था, उसमें मैं स्थित हुआ। अंधकार और उल्लुक आदि भी मेरे प्रकाश से प्रकाश पाते हैं और भावरूप पदार्थ भी मैंने अपने में जाने, क्योंकि भावरूप पदार्थ तब भासित होते हैं जब उसका रूप होता है। स्वरूपवान पदार्थ मैं ही था। इस कारण
सब मुझ ही में सिद्ध होते थे। इस प्रकार मुझको यह भावना हुई है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, फिर मैंने पवन की धारणा का अभ्यास किया। तब पवन रूप होकर विचरने लगा और कमल के फूलों और वृक्षों को हिलाने लगा। तारों नक्षत्रों का आधारभूत हुआ और वे मेरे आधार पर फिरने लगे। चंद्रमा और सूर्य को चलाने वाला भी मैं ही हुआ। समुद्र और नदियों के प्रवाह भी मेरी ही शक्ति से चलते रहे। मन का बड़ा वेग भी है, मन का बड़ा वेग भी मैं ही हुआ। प्राणियों के शरीरों में मेरा निवास हुआ। मैं ही प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान पंचरूप होकर स्थित हुआ और सब नाड़ियों में मेरा निवास हुआ। सब नाड़ियों को अपना अपना भाग रस मैं ही पहुंचाता रहा। हिलना, चलना, बोलना, लेना देना सब मुझ ही से सिद्ध होता था। निदान सब पदार्थों में स्पर्श शक्ति मैं ही हुआ और सब शब्द मुझ ही से सिद्ध होते थे। क्रिया रूपी बूंद का मैं मेघ हुआ। आकाश रूपी गृह में मेरा निवास था और दशों दिशाएं सब मुझ ही में फुरी थी। देवताओं को गंध से मैं ही सुख देता था और दीपक को मैं ही प्रज्वलित करता था। पक्षियों में मेरा सदा निवास था। जैसे अग्नि में उष्णता रहती है, वैसे ही सबके सुखाने और हरियावल करने वाला मैं ही हूं। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार मैं पवन होकर स्थित हुआ, इसलिए रूप, अवलोक और मनस्कार सब पदार्थ में ही हुआ। चंद्रमा, सूर्य, तारे, अग्नि, इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, वरुण, कुबेर और यम आदि का जगत होकर मैं ही स्थित हुआ। पंचभूतों के भीतर और बाहर भी मैं ही था। प्राणपान के क्षोभ से दुख होता है, मैं ही साकार निराकार रूप हूं। सब रक्त, पीत, श्याम रंग पदार्थ मैं ही हूं। पंचभूत जो चिद अणु से फुरे है, सो उसी का रूप है। जैसे स्वप्न की सृष्टि सब अपना ही रूप होती है, इतर कुछ नहीं होती। हाड़, मांस, पृथ्वी होकर भूतों में स्थित हुआ और वायु रूप प्राण, अग्नि रूप समिधा और आकाश रूप अवकाश हुआ। इस प्रकार मैं सब में स्थित हुआ। मैं भी चैतन्य शरीर था और वे तत्व भी चैतन्य शरीर थे। जैसे स्वप्न में जगत आकाश रूप होता है, वैसे ही वे भी आकाश रूप है। हे रामचंद्र जी, सब कालों में सब प्रकार सबका सर्वात्मा स्थित है, दूसरा कुछ भी नहीं। आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है। इससे भिन्न जानना भ्रांति मात्र है। यह दृष्टि ज्ञानवान की है, पर जो असम्यक दर्शी है, उनको भिन्न भिन्न पदार्थ भासित होते हैं। इस प्रकार मैंने संपूर्ण जगत अपने में ही देखा। हे रामचंद्र जी, मैं ब्रह्म रूप था, इससे उसमें जगत उत्पन्न होते दिखे। जो मैं ब्रह्म से इतर होता तो एक तृण भी न उत्पन्न होता। मैं जो ब्रह्म रूप था, इससे सृष्टि उत्पन्न होती है। हे रामचंद्र जी, जब मैंने बोध दृष्टि से देखा, तब आत्मा से भिन्न कुछ न दिखा।
और जब अंतवाहक दृष्टि से देखा तब स्पंदन के कारण अणु अणु में सृष्टि भासित हुई। जैसे जहां चंदन का अणु होता है वह सुगंध भी होती है, वैसे ही जहां तत्व के अणु है वहां वहां सृष्टि भी है। हे रामचंद्र जी, एक अणु में अनंत सृष्टि मुझको भासित हुई। जैसे एक पुरुष शयन करता है और उसको स्वप्न में सृष्टि दिखती है और फिर स्वप्न से स्वप्नांतर की सृष्टि देखता है, तो एक ही जीव में बहुत भासते हैं। वैसे ही एक अणु से अनेक सृष्टि होती है। हे रामचंद्र जी, जो सृष्टि है वह आभास रूप है और आभास अधिष्ठान के आश्रित होता है। सबका अधिष्ठान ब्रह्म सत्ता है, जो देश और काल के परिच्छेद से रहित अखंड अद्वैत सत्ता है। इसी से कहा है कि अणु अणु में सृष्टि है, क्योंकि कोई अणु भिन्न नहीं, ब्रह्म सत्ता ही है। जो सब ब्रह्म है तो सृष्टि भी ब्रह्म रूप है। इससे सब ब्रह्म ही जानो। ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं। जैसे वायु और स्पंदन में भेद नहीं, वैसे ब्रह्म और जगत में भी भेद नहीं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार जब मुझ में सृष्टि हुई तब मैं उनके भ्रम को त्याग और संकल्प को खींचकर अंतर्मुख हुआ और अपनी जो कुटी थी उसकी ओर आया। जब मैंने कुटी देखी तो उसमें एक पुरुष बैठा मुझको देख पड़ा। तब मैंने विचार किया कि यह कौन है, मेरा शरीर कहाँ है। मैंने विचार करके देखा कि यह कोई महासिद्ध है। मेरा शरीर इसने मृतक जानकर गिरा दिया है और आप पद्मासन बांधकर दोनों टखने पुट्ठों के ऊपर किए और शीर्ष और ग्रीवा सीधी किए बैठा है। दोनों हाथ कंधों पर ऊपर किए हैं, मानो कमल फूल है या मानो अंतर का प्रकाश बाहर उदय हुआ है और नेत्र मूंदे है, मानो सब वृत्ति खींच ली है। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार समाधि लगाकर पद्मासन बांधे वह आत्मपद में स्थिर बैठा था। उसका मुख सूर्य की भांति प्रकाशता था। जैसे धुएं से रहित अग्नि प्रकाशित होती है, वैसे ही वह सिद्ध प्रकाशमान था। इस प्रकार मैंने उसको आत्मपद में स्थित देखा। जैसे दीपक निर्वाण में स्थिर होता है, वैसे ही उसे स्थिर देखकर मैंने विचार किया कि इसे यही बैठा रहने दो और मैं अपने स्थान सप्तऋषियों में जाऊं। इस प्रकार कुटी के संकल्प को त्याग कर मैं उड़ा। उड़ते हुए मार्ग में मेरे मन में आया कि देखूं अब उस सिद्ध की क्या दशा है। फिर उलट कर देखा तो कुटी सहित सिद्ध वहां नहीं था, क्योंकि कुटी उसकी आधारभूत थी, सो मेरे संकल्प में स्थित थी। जब मेरा संकल्प निर्वाण हो गया तब वह कुटी गिर पड़ी। तब उसमें वह सिद्ध कैसे रहे, वह भी गिर पड़ा।
हे रामचंद्र जी, उसको गिरता देखकर मैं भी उसके पीछे हुआ कि उसका कौतुक देखूं। निदान आगे वह और पीछे पीछे मैं चला, परंतु मैं स्वाधीन और वह पराधीन चला जाता था। जैसे मेघ से बूंद गिरती है तो नहीं ठहरती, वैसे ही वह चला और सप्तद्वीप के पार 10 सहस्त्र योजन सुवर्ण की जो धरती है उस पर आ पड़ा और उसी प्रकार पद्मासन बांधे हुए शीश और ग्रीवा उसी प्रकार सम ठहरे, क्योंकि उसके शीश और ग्रीवा ऊपर को थे। हे रामचंद्र जी, शरीर प्राण से हिलता चलता है। जब प्राण ठहर जाते हैं तब शरीर नहीं हिलता चलता। इस कारण उसका शरीर सम ही रहा और जैसे कुटी में बैठा था उसी प्रकार आसन से पृथ्वी पर आ पड़ा। तब मेरे मन में आया कि इसके साथ कुछ चर्चा भी करनी चाहिए, परंतु यह तो समाधि में स्थित है, इसलिए प्रथम किसी प्रकार इसको जगाओ। हे रामचंद्र जी, ऐसा विचार करके मैं मेघ होकर उसके सिर पर वर्षा करने लगा और बड़ा शब्द किया, जिससे पहाड़ फटने लगे। पर उस शब्द और वर्षा से भी वह न जागा। फिर जब मैं ओले होकर उसके ऊपर बरसने लगा, जैसे पत्थर की वर्षा होती है, तब ऐसी वर्षा होने से वह नेत्र खोलकर देखने लगा, जैसे पर्वत पर मोर मेघ को देखने लगे। मैं उसके आगे आकर स्थित हुआ। तब उसने समाधि खोली और उसकी प्राण इंद्रिया अपने स्थान में आई। हे रामचंद्र जी, उसने जब मुझको अपने आगे देखा तब मैं अद्वैत भाव को त्याग कर बोला, हे साधो, तू कौन है, कहां स्थित है, क्या करता था और किस निमित्त कुटी में स्थित था। सिद्ध बोला, हे मुनीश्वर, मैं अपने प्रकृत भाव में स्थित हूं और सब कुछ कहूंगा, परंतु जल्दी मत करो, मैं स्मरण करके कहता हूं। हे रामचंद्र जी, मुझसे इस प्रकार कहकर वह स्मरण करने लगा और फिर स्मरण करके बोला, हे वशिष्ठ जी, मुझको क्षमा करो, क्योंकि संतों का स्वभाव शांत होता है। मुझसे तुम्हारी बड़ी अवज्ञा हुई है, परंतु तुम क्षमा करो, मेरा तुझको नमस्कार है। हे राघव, इस प्रकार नमस्कार करके उसने निर्मल आनंद उपजाने वाले ये वचन कहे। हे मुनीश्वर, संसार एक नदी है जिसका बड़ा प्रवाह है और वह कभी नहीं सूखता। चित्तरूप समुद्र से यह प्रवाह निकलता है। जन्म मरण इसके दोनों किनारे हैं। राग द्वेष ही इसमें तरंग है। भोग की तृष्णा इसमें आवर्त है। उसमें मैंने बड़ा दुख पाया है। हे मुनीश्वर, अपने सुख के निमित्त देवों के स्थानों में भी मैं गया, दिव्य भोग भोगे और स्पर्श आदि जो भोग है वे भी सब मैंने भोगे, परंतु मुझको शांति नहीं प्राप्त हुई। जिस सुख को मैं चाहता था वह न पाया। जैसे पपीहा मेघ की बूंद चाहता है और मरुस्थल की भूमि में उसको शांति नहीं मिलती, वैसे ही मुझको विषयों के सुख में शांति न हुई। हे मुनीश्वर, इस जगत को असार जानकर मेरा चित्त विरक्त हुआ है कि इतने काल तक मैंने भोग भोगे परंतु मुझको शांति न हुई।
इनको असत्य जानकर मैं फिरा और विचार किया कि जो सार हो उसे अपनाऊं। तब मैंने जाना कि सार अपना अनुभव रूप ज्ञान संवित ही है, इसी में मैं उसी में स्थित हो जाऊं। हरे ओम। हरे ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।